Now we will discuss decomposition of price effect into income and substitution effect. इंडिफरेंस अप्रोच के तहत अगर किसी गुड के प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो तो इसमें दो इफेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो इनकम इफेक्ट और दूसरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होते हैं, फिर हम ये डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कैसे प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में डीकंपोज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इनकम इफेक्ट। Income effect is the change in the purchases of a good in response to a change in real income of a consumer resulting from a change in the price of a good। जब किसी गुड के प्राइस डिक्रीज होते हैं जबकि दूसरे गुड के प्राइस और कंज्यूमर की इनकम सेम रहती है, तो कंज्यूमर अपनी एग्जिस्टिंग इनकम से इस गुड की ज्यादा अमाउंट परचेज कर सकता है। इस तरह से कंज्यूमर ये फील करता है कि उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, क्योंकि प्राइस के कम होने की वजह से कंज्यूमर की रियल परचेजिंग पावर या कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड एक्स की प्राइस ₹20 से कम होकर ₹10 हो जाए जबकि गुड वाई की प्राइस और कंज्यूमर की इनकम सेम रहे, तो कंज्यूमर गुड एक्स की प्राइस कम होने की वजह से अपनी इनकम से इसकी ज्यादा अमाउंट परचेज कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्राइस डिक्रीज होने की वजह से कंज्यूमर की रियल परचेजिंग पावर या कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई है। इसी तरह से अगर गुड एक्स की प्राइस इंक्रीज हो जाए जबकि गुड वाई की प्राइस और कंज्यूमर की इनकम सेम रहे, तो कंज्यूमर गुड एक्स की प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी कम अमाउंट परचेज करेगा। यानी गुड एक्स की प्राइस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर की रियल परचेजिंग पावर या रियल इनकम कम हो गई है। इस तरह से प्राइस के चेंज होने की वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम या उसकी रियल परचेसिंग पावर पर जो इफेक्ट होता है उसको इनकम इफेक्ट कहते हैं। नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से जब कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है तो रियल इनकम के बढ़ने की वजह से कंज्यूमर इस गुड की ज्यादा अमाउंट परचेज करता है। इस जबकि प्राइस के बढ़ने की वजह से जब कंज्यूमर की रियल इनकम डिक्रीज हो जाती है तो कंज्यूमर उस गुड की कम अमाउंट को परचेज करता है। यानी रियल परचेजिंग पावर या रियल इनकम और कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसीलिए इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव होता है, इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड के केस में नेगेटिव होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। इंफीरियर गुड के केस में जब प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर गुड की परचेज को कम कर देता है, जबकि प्राइस के बढ़ने की वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम जब कम होती है तो कंज्यूमर गुड की परचेज को बढ़ा देता है। हम इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड और इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इंशाल्लाह ताला एक डायग्राम की मदद से आगे चलकर देखेंगे। Now we will discuss substitution effect. Substitution effect is the substitution by the consumer of a good for other goods as it becomes relatively cheaper upon a fall in its price, and the substitution by the consumer of other goods for a good as it becomes relatively expensive or dearer upon a rise in price. सबसे पहले हम substitution effect की इतनी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जब किसी गुड की प्राइस डिक्रीज हो जाए या फॉल हो जाए जबकि दूसरी गुड्स की प्राइस सेम रहे, तो वो गुड जिसकी प्राइस कम हुई है वो कंज्यूमर के लिए रिलेटिवली चीपर गुड बन जाती है, जबकि दूसरी तमाम गुड्स इस गुड के मुकाबले में रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती हैं। इसलिए गुड के प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर इस गुड को दूसरी गुड्स पर सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देता है। इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड एक्स की प्राइस ₹20 से कम होकर ₹10 हो जाए जबकि गुड वाई की प्राइस और कंज्यूमर की इनकम सेम रहे, तो गुड एक्स कंज्यूमर के लिए रिलेटिवली चीपर गुड होगी, क्योंकि गुड एक्स की प्राइस कम हो गई है और कंज्यूमर गुड एक्स को गुड वाई पर सब्स्टिट्यूट करेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। अब लेट सपोज गुड एक्स की प्राइस बढ़ गई है, जैसा कि इस डेफिनेशन के दूसरे हिस्से में डिस्कस किया गया है कि गुड एक्स की प्राइस जब बढ़ जाए जबकि दूसरी तमाम गुड्स यानी गुड वाई की प्राइस कांस्टेंट रहे, तो कंज्यूमर के लिए गुड एक्स
relatively एक्सपेंसिव गुड बन जाती है और कंज्यूमर गुड एक्स पर दूसरी गुड्स को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देता है। इसलिए यह कहा गया है कि सब्स्टिट्यूशन बाय द कंज्यूमर ऑफ अदर गुड्स फॉर अ गुड as it becomes relatively expensive or dearer upon a rise in its price is substitution effect. Substitution effect हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि जब किसी गुड की प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है क्योंकि कंज्यूमर उस गुड को दूसरी गुड पर सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर किसी गुड के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है क्योंकि कंज्यूमर्स अब दूसरी गुड को उस गुड पर सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू डिकम्पोज द प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फर्स्ट वन इज कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम मेथड एंड सेकेंड वन इज इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम मेथड। क्योंकि ज्यादातर प्राइस इफेक्ट को इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिकम्पोज करने के लिए कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम मेथड ही यूज होता है, इसलिए हम इस कोर्स में सिर्फ इसी मेथड को ही डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम मेथड क्या है। जब गुड एक्स की प्राइस फॉल होती है जबकि गुड वाई की प्राइस और कंज्यूमर की इनकम सेम रहती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम मेथड, कंज्यूमर की इंक्रीज्ड इनकम को कंपनसेट करने के लिए हम ओल्ड बजट लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक इमेजिनरी बजट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के बिल्कुल टेंजेंट होती है। दूसरे लफ्जों में लेट्स सपोज हम रियल इनकम के इंक्रीज होने के इफेक्ट को ऑफसेट करने के लिए हम कंज्यूमर से इतनी इनकम वापस ले लेते हैं जिससे वो पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही आ जाए। इस तरह से ये इमेजिनरी बजट लाइन कंज्यूमर की प्रीवियस रियल इनकम को नए प्राइस पर रिप्रेजेंट करती है जबकि न्यू बजट लाइन इस इंक्रीज इन रियल इनकम को शो करती है जो कि गुड एक्स के प्राइस के कम होने की वजह से होती है। इस तरह से इस मेथड की मदद से हम प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिकम्पोज करते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल गुड एंड वी विल सी इट इन केस ऑफ फॉल इन प्राइसेस। इस डायग्राम में हम यूनिट ऑफ गुड एक्स को एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं जबकि वाई एक्सिस पर हम यूनिट्स ऑफ गुड वाई को ले रहे हैं। ब्लू बजट लाइन कंज्यूमर की इनिशियल बजट लाइन है और ये बजट लाइन पॉइंट ई पर इंडिफरेंस कर्व I1 के टेंजेंट है। सपोज गुड एक्स के प्राइस फॉल हो गए हैं। इस तरह से कंज्यूमर की बजट लाइन रोटेट कर गई है या बजट लाइन की स्लोप चेंज हो गई है। अब कंज्यूमर की न्यू बजट लाइन ये रेड बजट लाइन है जो कि पॉइंट E1 पर इंडिफरेंस कर्व I2 के टेंजेंट है क्योंकि अब कंज्यूमर गुड एक्स की ज्यादा अमाउंट परचेज कर रहा है, यानी पॉइंट E से E1 पर मूवमेंट टोटल प्राइस इफेक्ट को शो कर रही है। अब हम इस प्राइस इफेक्ट को डीकम्पोज करते हैं, इस टोटल प्राइस इफेक्ट को डीकम्पोज करते हैं इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको डीकम्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस न्यू बजट लाइन यानी रेड बजट लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक इमेजिनरी बजट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट F पर पहले वाले इंडिफरेंस कर्व यानी कि इंडिफरेंस कर्व I1 के टेंजेंट है। इस तरह से हम इनकम के इंक्रीज होने के इफेक्ट को कंपनसेट कर रहे हैं। ये डैश बजट लाइन रियल इनकम के इसी सेम लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है न्यू प्राइस पर जो कि ओल्ड बजट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। कंज्यूमर की पॉइंट E से पॉइंट F पर मूवमेंट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं क्योंकि इस तरह से कंज्यूमर पहले वाले इंडिफरेंस कर्व I1 पर ही है, लेकिन गुड एक्स के सस्ता होने की वजह से कंज्यूमर गुड एक्स को गुड वाई पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है और यानी वो गुड एक्स की ज्यादा अमाउंट को परचेज कर रहा है। अब पॉइंट F से पॉइंट E1 की मूवमेंट कंज्यूमर के इनकम इफेक्ट को शो कर रही है। इस तरह से हम प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डीकम्पोज कर सकते हैं, यानी टोटल प्राइस इफेक्ट तो मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट E टू पॉइंट E1 को शो कर रही है। अगर हम इस मूवमेंट पॉइंट E से पॉइंट E1 को डीकम्पोज करें तो मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट E टू पॉइंट F शो कर रही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को और पॉइंट F से पॉइंट E1 की मूवमेंट इनकम इफेक्ट को शो कर रही है। अब हम इस सारी चीज को एक ही डायग्राम पे देखते हैं।
हम एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स को लेते हैं, जबकि वाई एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ गुड वाई को लेते हैं। ये कंज्यूमर की ओल्ड बजट लाइन है या इनिशियल बजट लाइन है, जो कि पॉइंट ई पर इंडिफरेंस कर्व I1 के टेंजेंट है। इस पॉइंट पर कंज्यूमर गुड एक्स की एक्स से अमाउंट को परचेज कर रहा है। नाउ सपोज गुड एक्स की प्राइस कम हो गई है। इस तरह से कंज्यूमर न्यू बजट लाइन पर मूव कर जाएगा। कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम मेथड के तहत एक इमेजिनरी बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो कि न्यू बजट लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। ये बजट लाइन पॉइंट एफ पर ओल्ड इंडिफरेंस कर्व यानी इंडिफरेंस कर्व I1 के टेंजेंट है, यानी पॉइंट ई से पॉइंट एफ की मूवमेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो कर रही है, जबकि पॉइंट एफ से पॉइंट E1 की मूवमेंट इनकम इफेक्ट को शो कर रही है। और हम टोटल इफेक्ट यानी प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। अभी हमने प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करना स्टडी किया था इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अब हम इसी चीज को देखेंगे इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। हम पहले भी इस कोर्स में कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर भी हम यूनिट ऑफ गुड एक्स को एक्स एक्सिस पर लेते हैं, जबकि गुड यूनिट्स ऑफ गुड वाई को वाई एक्सिस पर लिया गया है। कंज्यूमर इनिशियली इस बजट लाइन पर है, जो कि पॉइंट ई पर इंडिफरेंस कर्व I1 के टेंजेंट है। अब लेट्स सपोज गुड एक्स, जो कि एक इंफीरियर गुड है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। इस तरह से कंज्यूमर की बजट लाइन रोटेट हो गई है। हम इस न्यू बजट लाइन के पैरेलल एक इमेजिनरी बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि पॉइंट एफ पर इंडिफरेंस कर्व I1 के टेंजेंट है। कंज्यूमर की मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ई टू E1 टोटल प्राइस इफेक्ट को शो कर रही है, जबकि पॉइंट ई से पॉइंट एफ की मूवमेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो कर रही है। और पॉइंट एफ से पॉइंट E1 की मूवमेंट यानी कि यहां से इस पॉइंट की मूवमेंट इनकम इफेक्ट को शो कर रही है। इंफीरियर गुड के केस में क्योंकि रियल इनकम के इंक्रीज होने की वजह से कंज्यूमर गुड एक्स की कम अमाउंट को परचेज करता है, इसलिए इंफीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, जो कि पॉइंट एफ से पॉइंट E1 की मूवमेंट से शो हो रहा है। लेकिन इस केस में नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड एक्स के रिलेटिवली चीपर होने की वजह से उसकी ज्यादा अमाउंट को परचेज करता है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव इनकम इफेक्ट से ज्यादा है, जैसा कि इस डायग्राम से शो हो रहा है। इसलिए कंज्यूमर एज अ रिजल्ट टोटल प्राइस इफेक्ट के नतीजे में गुड एक्स की थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट को परचेज करेगा, जो कि शो हो रही है फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट E1, यानी कि मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट E1 शोज कंप्लीट प्राइस इफेक्ट या टोटल प्राइस इफेक्ट को ये मूवमेंट शो कर रही है। नाउ वी विल डिस्कस इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी ये गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करती हैं। गिवन गुड्स के केस में नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना डोमिनेंट होता है कि ना सिर्फ वो नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को खत्म कर देता है, बल्कि गुड की प्राइस फॉल होने की वजह से कंज्यूमर उसकी लेस अमाउंट को परचेज करता है। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। एज यूजुअल हम यूनिट ऑफ गुड एक्स को एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, जबकि यूनिट्स ऑफ गुड वाई को वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। कंज्यूमर इनिशियली पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम में है, जहां पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व I1 के टेंजेंट है। अब गुड एक्स की प्राइस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर की बजट लाइन रोटेट कर गई है। इस बजट लाइन के इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए हम इस बजट लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक इमेजिनरी बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो कि पॉइंट ई पर इंडिफरेंस कर्व I1 के टेंजेंट है। ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मूवमेंट यानी पॉइंट ई से पॉइंट E1 पर मूवमेंट टोटल प्राइस इफेक्ट को शो कर रही है, जो कि नेगेटिव है इन केस ऑफ गिवन गुड, बिकॉज कंज्यूमर एंड्स अप इन परचेजिंग लेस अमाउंट ऑफ द गुड एज शोन इन द फिगर। अब हम इस प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करते हैं इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कंज्यूमर के पॉइंट ई से पॉइंट एफ पर मूवमेंट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, जबकि पॉइंट एफ से पॉइंट E1 की तरफ मूवमेंट को इनकम इफेक्ट कहते हैं। डायग्राम से जाहिर है कि ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है या इतना डोमिनेंट है कि इसने नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ओवरवे कर लिया है, या
नलिफाई कर दिया है और कंज्यूमर एज अ रिजल्ट गिवन गुड के केस में गुड एक्स की लेस अमाउंट को परचेज कर रहा है प्राइस के फॉल होने की वजह से, जैसा कि हमने इस डायग्राम में इस पॉइंट से शो किया है। हमने फॉल इन प्राइस के केस में प्राइस इफेक्ट की डिकम्पोजिशन को स्टडी किया है इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। इसी तरह से अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो भी हर केस में, यानी नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड के केस में प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिकम्पोज किया जा सकता है। आई एम लीविंग इट अप टू यू, थिंक ओवर इट कि किस तरह इंक्रीज इन प्राइस के केस में प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिकम्पोज किया जा सकता है। यहां पर वी हैव कंप्लीटेड ओवर डिस्कशन ऑन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमने यूटिलिटी अप्रोच को भी बहुत डीपली स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। इसके बाद हमने इंडिफरेंस कर्व को भी बहुत डीपली स्टडी किया है। नाउ you are in a position that you can easily identify the similarities and differences between these two approaches. आपकी रिकमेंडेड बुक में भी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और यूटिलिटी अप्रोच में पाई जाने वाली सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस को बहुत डीपली डिस्कस किया गया है। आप इन दोनों अप्रोचेस को स्टडी करें फ्रॉम योर रिकमेंडेड बुक, लेक्चर्स को लिसन करें, पावर पॉइंट स्लाइड्स की मदद से हेल्प लें। इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, यू कैन आस्क ऑन एमडीबी। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड।